आपको अगर नया राशन कार्ड बनवाना हो या फिर अपने बच्चों का नाम हटाना हो या फिर बच्चों का नाम ऐड करना हो, मेरे साथ सुनील पासवान जी बाजितपुर भावर पंचायत के मुखिया जी हैं। देखिए अभी राशन कार्ड बनना और नाम जुड़ाने का काम चालू है। तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि राशन कार्ड में नाम जुड़ाने के लिए और नया राशन कार्ड बनाने के लिए। हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूं। आज इस ब्लॉग में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि राशन कार्ड बन रहा है। आपको अगर नया राशन कार्ड बनवाना हो या फिर अपने बच्चों का नाम हटाना हो या फिर बच्चों का नाम ऐड करना हो, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका राशन कार्ड पहले से बना होगा, उनके पास नए बच्चे आ गए होंगे, यानी कि नया बच्चा जन्म लिया होगा, तो उसका नाम वो चाहते होंगे कि मैं ऐड करवा दूं। या हो सकता है उसका नाम पहले से ऐड होगा, उसका शादी हो गया होगा, वो चाहते होंगे कि उसका नाम मैं अलग से राशन कार्ड बनवा दूं, तो पहले तो हटवाना पड़ेगा। ये सारी बातें इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। और हटवाना इसलिए पड़ता है कि जैसे मान लीजिए अगर आपका एक राशन कार्ड होगा तो एक ही आपको घर मिलेगा। राशन कार्ड दो बन जाएगा, यानी कि दो फैमिली हो गए तो दोबारा घर मिलेगा। शादी होगा तो ही आप हटा सकते हैं। बहुत सारी बातें। मैं बाजितपुर भावर पंचायत से हूं और सुनील पासवान जी हम लोग के मुखिया हैं। मैं उनसे भी मुलाकात करूंगा और मुखिया जी की जवानी भी सुनाऊंगा। क्या तो मैं ऐसा करता हूं, मैं नहीं बताता हूं, मैं मुखिया जी से मिलने जाता हूं और उन्हीं के जवानी आपको मैं सुनवाता हूं। मैं उनको कॉल करता हूं, फिर उनसे वो जहां भी मिलेंगे उनसे मैं मिल करके क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे क्या है, सारी बातें मैं वहीं आपको बताऊंगा मुखिया जी के जवानी। चलिए भाई, मैं चलता हूँ और बाइक नहीं है, बाइक आता है फिर चलता हूँ। पहले मैं कॉल कर लेता हूँ। भाई मुखिया जी अभी कहीं और है, यानी कि वो नहीं है अभी अवेलेबल। तो मैं बोला हूँ जब भी आप आएंगे तो आप मुझे कॉल कर लेंगे और फिर हम लोग मिल लेंगे। तो वो जैसे ही आएंगे, हो सकता है अभी तो शाम का समय है, ये देख रहे हैं आप, सूरज ढलने वाला है, तो मे भी रात हो जाए, तो रात के अंधेरे में ही लेकिन मैं आपको बताऊंगा। चलिए इस ब्लॉग को पूरा देखिए, आपको राशन कार्ड के बारे में कुछ न कुछ तो जानकारी मिलेगा ही। तो भाई मैं आ गया अभी अपने चौक पे। ये है मेरे गांव का चौक, यानी तो होदा मार्केट का चौक, और ये है मुखिया जी के भाई अनिल का दुकान, और यही है मुखिया जी। तो यही हम लोग बात करने वाले हैं कैसे क्या है। तो बने रहिए इस ब्लॉग। मेरे साथ सुनील पासवान जी बाजितपुर भावर पंचायत के मुखिया जी हैं। कैसे हैं मुखिया जी? सब बहुत बढ़िया। आप ठीक हैं? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ। और मुखिया जी मैं आपसे मिलना चाह रहा था और मिला भी हूँ। ये बताएं कि राशन कार्ड का क्या मामला है? देखिए अभी राशन कार्ड बनना और नाम जुड़ाने का काम चालू है। तो हमारा एकदम रहता है कि भाई जब सरकार का कोई स्कीम आए तो ये जन जन तक बात पहुंचे, और वो पहुंचाने का एक अच्छा साधन है कि प्रचार प्रसार के माध्यम हो। राशन कार्ड नया बन रहा है और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत एक्टिव है इस मामले में, जो आम जनता के बीच में आपके सोशल मीडिया आईडी से जा रहा है। बहुत सारे वीडियो को हम लोग दूसरे दूसरे जगह आप जाते हैं और लेकर के आते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि राशन कार्ड में नाम जुड़ाने के लिए और नया राशन कार्ड बनाने के लिए फॉर्म आप अपने पंचायत भवन में जमा करिए या इंतजार करिए हमारे आने तक भी। हम लोग भी जा रहे हैं घर घर। अच्छा, वो हो सकता है आज न जा पाए, दूसरे दिन नहीं जा पाए, वो अलग बात है। लेकिन आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपको जाने में बहुत सारा कठिनाइयां होगा क्योंकि आपको बहुत सारा काम रहता होगा। लेकिन हम तो आप एक ऐसा, जैसे आपके भाई का ये दुकान है जहां हम लोग बैठकर अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे और भी लोग हैं, यहाँ पे ऐसा कोई ठिकाना बना दें जो कोई कभी भी आए वहां पे अपना डॉक्यूमेंट जमा कर दे। वो आपको बता रहे कि हमारा पंचायत भवन लगातार अभी खुल रहा है, शुरू से खुल रहा है। अच्छा। लेकिन अभी सारे कर्मी एकदम, देखिएगा आप कभी चलिएगा अपने यहाँ पर तो 10 बजे तक वो सारे लोग आ जाते हैं और लोगों का तांता एकदम लग रहा है। और जो लोग अपने नजदीकी है तो हम यहाँ पर भी पेपर जमा करवा देते। आप देखते हुएगा सब राशन कार्ड का ही सारा का सारा। अच्छा, बहुत सारा पेपर, सब राशन कार्ड का ही पेपर, बहुत सारा पेपर, इतना पेपर है। हाँ। और इस तरह से जैसे ये देख रहे हैं फोटो चिपका हुआ है। उतना ही नहीं, ये राशन कार्ड का पेपर जो आप देख रहे हैं खुजामा भैया, ये राशन कार्ड का फॉर्म वो नहीं दिए, हम उनको दिए हैं। अच्छा, वो हम यहाँ इस पे आते हम लोग डिटेल में कि राशन कार्ड अगर किसी को नया बनवाना हो तो क्या करें। देखिए उसके लिए क्या है कि जब हम लोग अधिकारी से जब बात कर रहे हैं तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि या तो कहीं नया राशन कार्ड तब बनेगा जब उनका कहीं राशन कार्ड में नाम नहीं होगा, ठीक है, तब बनेगा। बहुत सारे ऐसे लोग अपने गांव में हैं जिनको नया राशन कार्ड बनाना है और उनका राशन कार्ड उनके माता में है और पिता में है। स्वाभाविक बात है, मामला फंस रहा है। यही मामला फंस भी रहा है कि उनका राशन कार्ड बनेगा
इस मामले को लेकर के हम लोग पदाधिकारी से भी लगातार बात कर रहे हैं। तो पदाधिकारी का कहना है कि राशन कार्ड उनका तब बनेगा जब वो परिवार से अलग होंगे, अच्छा, तभी नया बनेगा। यानी कि अगर किसी का पहले से कहीं भी बना हो, जैसे कोई महिला के नाम से बनवाना है और वो कहीं से शादी करके यहाँ आई है, तो हो सकता है उसका राशन कार्ड उनके गांव में उनके माता के साथ हो, हाँ, तो पहले उसको कटवाना है। अच्छा। और तब इनके जो हस्बैंड के साथ नया जो बनेगा, अच्छा, तो समस्या आ रहा है कि इन जो लड़का है उनके तो माता पिता में है। अच्छा, अब सरकार कह रही है कि आप जो नया राशन कार्ड इनके बेटा के नाम से बना रहे हैं, तो क्या बेटा परिवार से अलग है? अगर अलग है तो उसका बिजली बिल होगा या जमीन का रसीद होगा। अच्छा, एक ये हो गया, तब नाम कटेगा और तब अलग बनेगा। दूसरा है कि बहुत अगर 20 साल से कोई शादीशुदा हो गया है और आज भी परिवार के ही में रह रहे, तो ऐसे लोगों सबको सहूलियत वहां मिल रहा है और उन लोगों का हटा दिया जा रहा है। आप एक उम्र देख करके कि आप 20 साल शादीशुदा हो गए हैं, अच्छा, और आपको जरूरत है कि आपका राशन कार्ड अलग हो जाना चाहिए। शादी के बाद 20 साल या टोटल उम्र 20 साल? ना, शादी के 10 साल 15 साल 20 साल। अच्छा, यानी कि अगर आपका सच में आप अलग है तो आपका बिजली बिल अलग होगा, आपका बहुत सारा ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जो अलग होगा। लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोग गांव में फैमिलियर होते हैं, जो भाई भाई लोग साथ रहते हैं, तो उसमें ये देखना होगा कि क्या आपका उम्र कितना है। अगर आपका उम्र 30 साल 35 साल है तो ऑब्वियसली से बात है कि उसका शादी 20 साल 22 साल में हुआ होगा, और 15-20 साल पहले शादी हुआ है, तो उसका बाय डिफॉल्ट अलग कर दिया जा रहा है। लगातार उस पर भी पदाधिकारी भी एकदम बड़ा एकदम चाह भी रहे हैं कि बन जाए। हमारा लगातार संपर्क में है एमओ मैडम से, बीडीओ मैडम से, सारे लोगों से, और लगातार वो ये सब चीज ओके है। तो नया राशन कार्ड बनवाने के लिए क्या चाहिए? देखिए, नया राशन कार्ड बनाने के लिए जाति महिला के उनके नैहर से चाहिए, यानी उनके मैके से। लेकिन वो मैं जनरल एक बात बता दूं, ये जो बता रहे हैं, तो जाति जो होता है ना, वो जाति कभी भी उनके घर से बनना है। अब शादी हो गए, लेकिन जाति तो अब पैदा हुए होंगे उसी टाइम में होंगे, तो कभी भी आपका उम्र 50 साल भी होगा तो आपको जाति बनवाना पड़ेगा आपके अपने गांव से जहां आप पैदा हुए। लेकिन वही है कि जनरल कैटेगरी का जाति नहीं लगेगा। अच्छा, हिंदू हो या मुसलमान हो, जनरल जो भी रहेंगे उनका जाति नहीं लगेगा, उनका आवासीय आय लगेगा। बाद में कि जिनका जो जाति प्रमाण पत्र के लाभ उठाते हैं, उनका जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र, बैंक का खाता, उसके बाद आपको एक सामूहिक फोटो, पूरे परिवार का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के साथ ये जमा करना। जैसे ये देख लीजिए, ये फॉर्म है, ये आप देख रहे हैं, ये किसी का फोटो है। इस तरह से फोटो मैं अच्छे से नहीं दिखा रहा हूँ। ये फोटो इस तरह से आपको सामूहिक बनाना पूरे फैमिली का, जिनका भी नाम उस राशन कार्ड में रखना चाह रहे हैं। अच्छा, ये बनाने के लिए जरूरी नहीं कि सब लोग को साथ रहना है, एआई का जमाना है। आप सबसे फोटो मंगवा लेंगे और सबको एआई में आप इनबिल्ट करके और एक फोटो बना सकते हैं। आपको नहीं बनाने आता हो, कोई शॉप वाला हो, उनको बोलिएगा कि मेरे भैया वहाँ है, मेरे हस्बैंड वहाँ है, लेकिन इस सब फोटो मैं दे रहा हूँ, इसको आप एक साथ कर दीजिए, वो कर देंगे। उसके बाद ये फॉर्म है, ये फॉर्म कहाँ मिलेगा? अपने सब जगह लगातार हम लोग भी पंचायत भवन में रखे हुए, जो लोग आते हैं हम लोग प्रिंट से निकालते हैं, वहीं पर थमा देते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो मुखिया जी से मिलिए। अगर आपको 5 रुपए में खरीदना चाहते हैं तो किसी भी शॉप से खरीद लीजिए। उस फॉर्म को ज्यादा कुछ नहीं, उसको भर दीजिएगा। भरने के बाद जितने भी लोग का फोटो लगाए हैं, जिनके भी नाम से राशन कार्ड बनवाना चाह रहे हैं, फैमिली में जितने लोग हैं, सब लोगों का आधार कार्ड। और जिनके नाम से अप्लाई करना चाह रहे हैं, नॉर्मली महिला के नाम से बनता है, तो उनका आवासीय यानी कि रेसिडेंट सर्टिफिकेट, और उनका इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते होंगे तो जाति लगेगा, और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते होंगे तो जाति नहीं लगेगा। रिजर्व में आप ओबीसी हो या एससी हो, एसटी हो, तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और बैंक का पासबुक, यानी मैं बता दूं डॉक्यूमेंट के नाम पे, तो सबसे पहले आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, जाति, आवासीय, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, सामूहिक फोटो, मोबाइल नंबर चाहिए। ये आप नए में चाहिए। और नए का फॉर्म ये है। बाकी मैं फॉर्म आपको अटैच कर दूंगा मुखिया जी से, मैं फॉर्म ले लेता हूँ, उसका मैं पीडीएफ बना करके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल दूंगा कि अगर आप कहीं भी हो तो आप उस फॉर्म को प्रिंट करवा के काम करवा सकते हैं। तो ये फॉर्म हो गया नए के लिए। अगर किसी को, जैसे मेरा बना हुआ है, अब मान लीजिए कि मेरा एक बच्चा जन्म ले लिया, ऐसे तो मेरी शादी नहीं हुई है भाई, जनरली मैं बता रहा हूँ कि अगर बच्चा जन्म ले लिया तो उनको मतलब उसको ऐड करवाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उनके लिए क्या है कि प्रपत्र ख है, ये प्रपत्र क है और ये प्रपत्र ख है। अच्छा, उसमें जाति, आवासीय, आय, अच्छा, वो तीनों लगेगा ही। किसका? जिसके नाम से राशन कार्ड बना हुआ है। ठीक है।
उनका जाति आवासीय आय लगेगा, उनका भी सामूहिक फोटो लगेगा। अच्छा। और उनके माता का आधार कार्ड, पिता का आधार कार्ड, बैंक का पासबुक मस्ट है, और जितने लोगों का नाम जोड़ना है उस सबका आधार कार्ड इसमें लगेगा। यानी कि ये देख लीजिए, जिनके भी नाम से राशन कार्ड बना हुआ है, पहले तो वो राशन कार्ड दे दीजिए। अब उसमें जितना लोग का नाम है सबका डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, जिनके नाम से है उनका सबसे पहले लेना पड़ेगा बैंक पासबुक, यानी कि नए में जो जो लगता है सारा कुछ देना है। साथ में जिसको आप ऐड करना चाह रहे हैं उसका आधार कार्ड, उनका भी आधार कार्ड। और वो जो फॉर्म भराएगा वो ख फॉर्म होगा, ये किसी का मैं दिखा नहीं रहा, वो ख फॉर्म होगा, फॉर्म ख। तो मैं फॉर्म अ है एक, क और ख, क भी मैं अपलोड कर दूंगा और ख भी अपलोड कर दूंगा। अच्छा। इसमें क्या होगा कि जिस राशन कार्ड में उनका नाम जोड़ना है उस राशन कार्ड का जेरॉक्स भी इसमें लगेगा। ठीक है, तो फिर से आप एक बार बता दीजिए अगर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। नए राशन कार्ड के लिए तो बता चुके हैं। ठीक है। नाम जोड़ने वाले में जाति आवासीय आय लगेगा, राशन कार्ड जो जिन राशन कार्ड में जोड़ना है उस राशन कार्ड का जेरॉक्स लगेगा, सामूहिक फोटो लगेगा, जिसका नाम जोड़ना है उसका आधार कार्ड लगेगा, माता पिता का आधार कार्ड लगेगा, बैंक का पासबुक लगेगा और एक मोबाइल नंबर लगेगा। और सारे फॉर्म पर क्या है कि एक हस्ताक्षर का देखिएगा, हस्ताक्षर का कॉलम बना हुआ है, हस्ताक्षर कर देना, उस परिवार से हम लोग करवा लेते हैं और उसके बाद फॉर्म लगा करके हम लोग भेज देते हैं। ठीक है। अब कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे अभी शुरू में आप बता रहे थे, ये अभी तक हम लोग बात कर लिए कि नया बनवाना हो तो क्या करना है, और अगर आपका बना हुआ है उसमें अगर आपके घर में न्यू मतलब बच्चा या बच्ची आई हो उसका ऐड करना है तो क्या करना है। अब हम लोग बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि मेरा राशन कार्ड मम्मी पापा के साथ बना हुआ है, मेरी शादी हो गई, अब मैं चाहता हूं कि मैं फैमिली अलग रहता हूं, माँ बाप अलग रहते हैं, घर तो एक ही है, नॉर्मली घर एक ही होता है, उसी में 2-3 चूल्हा हो जाता है, वो लोग अपना खाते हैं, ये लोग अपना खाते हैं, सब भाई अलग अलग हो जाते हैं। उस केस में मैं चाहता हूं कि अभी जो मेरा सामूहिक राशन कार्ड बना हुआ है वो मैं अपना अलग कर लूं, तो उसमें क्या क्या लगेगा। देखिए अभी अधिकतर हम लोग यही देख रहे हैं भैया कि ज्यादा जो संख्या है अलग करवाने वाले की संख्या है। आप लोग भी देखते होइएगा। जी जी। अब परिवार से अभी शादी हुआ, 10 दिन पहले शादी हुआ, जैसे राशन कार्ड वाला पर चर्चा हुआ, कह दिए कि मुखिया जी हमको अलग बनाना है, और लोग उनसे हम लोग पूछते हैं कि कहाँ पहले है आपका, तब माता में है। तो सरकार कह रही है कि आप अगर अलग बनाना चाह रहे हैं तो क्या है आपके पास ऑथराइज, क्यों बनाना चाह रहे हैं अलग, या परिवार से अलग है। सरकार कह रही है परिवार से अलग है, तो आपके पास क्या पेपर है कि परिवार से अलग है। आपके पास क्या बिजली बिल है जो अलग में रहते हैं, क्या आपके पास जमीन का रसीद है जो अलग में रहते हैं। अगर आप कहीं नहीं रहते हैं तो कैसे सरकार माने कि आप अलग है। क्या कि एक यानी कि ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं जो राशन कार्ड से अलग हो रहा हूँ तो मैं सच में अलग हूँ। हाँ, जी। उसके लिए कोई एक दस्तावेज, चाहे आप बिजली बिल दे दीजिए या जमीन का रसीद, या फिर आपके नाम से कोई जमीन हो वो दे दीजिए। ये तो मुखिया जी ऐसा भी हो सकता है कि मैं साथ में हूँ फिर भी जमीन अलग अलग रहता है, तो वैसे परिवार को हम लोग दे देते हैं। कि ये सरकार का एक लूप होल है, इसका आप लोग फायदा उठा सकते हैं कि अगर आपके नाम से जमीन है तो मान लिया जाएगा कि आप अलग है। बिल्कुल हाँ, सरकार तो यही कह रही है कि अगर आपके नाम से जमीन वगैरह है तो आप अलग हैं, परिवार में छत का मकान है आपका तो अलग है। दूसरे में लगभग इस तरह से आ रहा है, और उसमें हम लोग ये भी आक्रोश जमाविया देख रहे हैं कि अगर कोई भी परिवार अलग होना चाह रहे हैं तो अगर बहुत ही गरीब परिवार है, सर से भी एसडीओ सर से भी बात हुई, और वो सही में एकदम निर्धन है, उसको जरूरत है नया राशन कार्ड का, तो उसके लिए प्रावधान है उसका नया राशन कार्ड बन जाए। अच्छा, उसके लिए राशन कार्ड नया बन जाएगा। उनको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हम लोग एक है कि इसमें आपको आप प्रमाणित कराना है अपने ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों से कि सही में ये लीजिबल है कि नहीं, लेने लायक है कि नहीं है, सही में एकदम ये निर्धन है, गरीब है, जो इसको जरूरत है। बहुत सारे राशन कार्ड से तो गैस का कनेक्शन होता है, आयुष्मान कार्ड होता है, तो राशन कार्ड से भी तो बहुत सारा काम हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको अलग करवाना है तो सबसे पहले आपके पास कोई अलग होने का प्रमाण पत्र चाहिए। जैसे अगर आपका बिजली कनेक्शन आपके नाम से है तो मान लिया जाएगा कि आप अलग है, या आपके नाम से गैस सिलेंडर है तो मान लिया जाएगा कि आप अलग है, अगर आपके नाम से जमीन है तो मान लिया जाएगा कि आप अलग है। ये तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होगा, प्लस फॉर्म कौन सा लगेगा? उसके लिए प्रपत्र ख विखंडन में हम लोग प्रपत्र ख दे रहे हैं। अच्छा। जब तक नाम नहीं कटेगा तब तक क नहीं भराएगा। अच्छा, हम लोग तो विखंडन में देंगे। देखिए आपका अगर नाम माता पिता में है
तो उसके लिए आप क्या करिएगा, पहले तो नाम कटाइएगा। हाँ। तो पहले हम लोग विखंडन करवाते हैं, जब वहां से नाम कट जाता है तो क फॉर्म भरवा देते हैं नया के लिए। तो पहले नाम कटवाने के लिए वही फॉर्म ख चाहिए, और उसके साथ डॉक्यूमेंट जिस भी राशन कार्ड से आप नाम हटवाना चाहते हैं वो राशन कार्ड चाहिए। फिर उसके बाद आप अलग है इसका प्रूफ चाहिए, 3 में से कोई एक। ऐसे तो बहुत सारा लिस्ट है, लेकिन ये 3 ज्यादातर होता है। अगर आपके पास गैस सिलेंडर है तो मान लिया जाए कि आप अलग है। अगर आपके नाम से जमीन है या फिर आपके नाम से जमीन बिजली बिल है, बिजली बिल, गैस या फिर जमीन है, तो कोई एक डॉक्यूमेंट दे दीजिए। तो फॉर्म ख हो गया, राशन कार्ड का फोटो स्टेट हो गया, और फिर एक अलग होने का 3 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद यही है। और ये जो डॉक्यूमेंट सब लगाना है वो सब लगा करके दे दीजिए, दे देना है। और दूसरा में एक और बात आ रहा है कि लोग पेपर लगातार दे रहे हैं। ठीक है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि देखिए 2-3 साल पुराना भी अगर जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र रहेगा तो ये मायने नहीं रखता कि खराब है, ये सही है। लेकिन आय प्रमाण पत्र भैया हर हाल में इस वर्ष का हो, 2026 का, बहुत सारे लोग पुराना बना लिए हैं और उसके बीच में लगा देते हैं। हम लोग देखते हैं जब पन्ना पलट करके तब देखते हैं कि इसका आय प्रमाण पत्र 2 साल या 1 साल पहले, करंट दीजिए आय प्रमाण पत्र। तो आपको जैसे 3 डॉक्यूमेंट देना है रिजर्व कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व के लिए 2 डॉक्यूमेंट जो ब्लॉक से नॉर्मली बनता है। तो एक है इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र, और आवासीय। तो आवासीय और जो लोग रिजर्व है उनको देना जाति। तो जाति लाइफ में एक बार बनता है, एक बार आप जाति प्रमाण पत्र बनवा लिए तो आपका हो गया। तो जाति प्रमाण पत्र कितना पुराना रहेगा चलेगा, लेकिन आपके पास रेसिडेंट भी पुराना चलेगा। आय प्रमाण पत्र जैसे होता क्या है कि 1 अप्रैल से, छोड़िए उतना डिटेल में नहीं जाना, यानी कि 2026 का जो नया वाला आय प्रमाण पत्र होगा वो देना होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा सकते हैं। और ये अपने पंचायत भवन में लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप सब लोगों का सहयोग हम लोग ले रहे हैं कि अपने पंचायत से ज्यादा लोगों का फॉर्म भरा जाए। हम लोग प्रयासरत है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का नाम भी जुड़ जाए। एक और कहना चाह रहे हैं आपको जब भैया कि अगर बहुत सारे परिवार के पास अगर समस्या हो रहा है तो अभी हम कहना चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग नाम जुड़वा लें। आप ये बात चर्चा भी करिएगा कि कहे नाम जुड़वाएंगे। तो ये है कि नाम अगर नहीं कट पा रहा है, अगर 4 परिवार बढ़ गया, नाम नहीं कट पा रहा है अलग नया बनने का, तो हम लोग उनको समझाते हैं कि देखिए 4 गो बच्चे का मतलब 20 kg आप छोड़िए नहीं। 2027 में जनगणना, अभी जनगणना चल रही है, 2027 में फाइनल हो जाएगा। उसका गृह संख्या जैसे छिटकेगा उसका परिवार अलग हो गया, उस समय उसका आसानी से बन जाएगा, अभी नाम जोड़ा करके राशन लीजिए। अच्छा, मुखिया जी बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपको ये डॉक्यूमेंट नहीं मिल पा रहा अलग होने का, तो आप पहले जो राशन कार्ड है उसी में सब लोगों का नाम जोड़वा लीजिए, राशन लीजिए। जनगणना अभी मार्च अप्रैल तक कंप्लीट हो जाना है 2027 में। तो आप देखेंगे मकान के अंदर बहुत सारा जो है फैमिली अलग अलग लिखवाए होंगे। जैसे बिल्डिंग एक है लेकिन उसमें नंबर सबका अलग अलग हुआ होगा, तो आप बाय डिफॉल्ट अलग हो जाएंगे, उसके आधार पर अपना राशन कार्ड बिल्कुल एकदम आसान तरीका है। तो उसका इंतजार नहीं करना है, नाम जुड़ा करके राशन ले लेना है। कि सरकार का जब योजना है तो योजना को छोड़ना की राशन ले लीजिए। हम ज्यादा प्रयासरत है कि ज्यादा लोग का राशन। चलिए मुखिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे चैनल पे आए, और जो ऐसे लोग हैं जो राशन कार्ड बनवाना चाह रहे हैं वो आपके इस वीडियो के माध्यम से वो देख करके बनवा सकते हैं। फॉर्म कहाँ देना है आप मुखिया जी से मिलकर दे सकते हैं, पंचायत भवन खुला रहता है, वहां जाकर दे सकते हैं। अगर नहीं मिल पाते हैं तो आप मुझे भी दे देंगे, इनके भाई हैं जो चौक पे दुकान है इनका, उनको भी दे देंगे, हम लोग भी अपने माध्यम से इनको दे देंगे, और आपका ज्यादा से ज्यादा भैया ज्यादा से ज्यादा। बाकी बनाने के लिए क्या करना है, अगर आप नया बनवाना चाहते हैं तो नया बनवा लीजिए, या फिर नया बनवाने का कंडीशन ये कि आपका नाम कहीं नहीं होना चाहिए। चलिए, अगर आप लोगों को कुछ ऐसा सवाल हो तो आप कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं, मैं डिटेल में आपको उसका जवाब दूंगा। तो मैं भी रिकॉर्ड कर रहा था, मैं यहाँ बैठा हूँ, देख रहे हैं अनिल का शॉप है, मुखिया जी थे, इनसे तो अब वीडियो देख ही लिए। तो मैं यहाँ बैठा हूँ, बहुत सारे लोग आ गए, ये बच्चा लोग भी जो है देखने के लिए आ गया था। क्या देख रहा था? वीडियो देख रहे थे। क्या वीडियो बन रहा? क्या देख रहा था तू लोग? वीडियो देख रहे थे। वीडियो देख रहा था, बोलो। वीडियो देख रहे थे। वीडियो देख रहे थे। वीडियो देख रहे थे। तो लगभग आपको मालूम हो गया होगा कि कैसे कैसे क्या होना है, कैसे राशन कार्ड बनना है। लेकिन अभी भी आपका अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट खुला है, कमेंट में आप सवाल पूछ सकते हैं, जो भी जवाब होगा मैं डिटेल में दूंगा। और आप अगर मेरे पंचायत से नहीं भी हैं,
आपका अगर कोई सवाल हो आप पूछे, बेझिझक पूछे, मैं आपको जवाब दूंगा। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे, बाय।